मेरे दोस्तों, पैदा हो ही गए तो अब मरना भी पड़ेगा। जो इंसान दुनिया में आया है उसने मौत का मज़ा चखना है। लिहाजा हम गुनहगारों का क्या बनेगा। मौत की तकालीफ और कब्र में मुद्दतों गलते सड़ते रहने पर ही इक्तिफा नहीं, कब्रों से दोबारा उठना और क़यामत का भी सामना करना है। क़यामत का दिन सख्त हौलनाक है। इसमें कई दुश्वार गुजार घाटियां हैं। क़यामत के भयानक मंजर का तसव्वुर जमाने की कोशिश कीजिए। सितारे छट जाएंगे और चांद सूरज के बेनूर होने की बाइस खूब अंधेरा हो जाएगा, मगर रोशनी ख़त्म होने के बावजूद तपश बरकरार रहेगी। अहले महशर इस हालत में होंगे कि अचानक आसमान टूट पड़ेगा और इनके फटने की आवाज़ किस कदर भयानक होगी कि इसका तसव्वुर कीजिए। पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ जाएंगे और लोग ऐसे होंगे जैसे फैले हुए पतंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, भाई भाई से आंख ना मिलाएगा, दोस्त दोस्त से मुंह छुपाएगा, बेटा बाप से पीछा छुड़ाएगा, शोहर बीवी को दूर हटाएगा और बेटा माँ का बोझ ना उठाएगा। अलगर्ज कोई भी किसी के काम ना आएगा। सुनो ईमान वालों, दिल के कानों से सुनो 30वें पारे की सूरतुल कारिया। इसमें क़यामत की किस तरह मंजर कशी की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। दिल दहलाने वाली क्या वो दहलाने वाली, और तूने क्या जाना क्या है दहलाने वाली। जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतंगे और पहाड़ होंगे जैसे धुंकी ओन, तो जिसकी तोलें भारी हुई तो वो मन मानते ऐश में है, और जिसकी तोलें हल्की पड़ी तो वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। और तूने क्या जाना क्या नीचा दिखाने वाली। एक आग शोले मारती, यहाँ पर लम्हा फिक्रिया है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन रिश्ता माँ का है। माँ एक वो रिश्ता है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हत्ता कि अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों के तले रख दी। और ये भी बड़ी बात है कि सिर्फ एक दफ़ा माँ की तरफ प्यार से देखने का सवाब एक हज के बराबर रख दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, वहाँ बात कुछ और होगी। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े क़यामत माँ अपने बेटे से मिलेगी और कहेगी, आए बेटे, क्या तू मेरे पेट में नहीं रहा, क्या तूने मेरा दूध नहीं पिया। बेटा अर्ज करेगा, अरे मेरी माँ क्यों नहीं। इस पर माँ कहेगी, बेटा मेरे गुनाहों का बोझ बहुत भारी है, इसमें से तू सिर्फ एक गुनाह का बोझ ही उठा ले। बेटा कहेगा, मेरी माँ मुझसे दूर हो जा, मुझे अपनी फिक्र है, मैं तेरा क्या किसी का भी बोझ नहीं उठा सकता। मज़ीद सुनिए, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम्हारा उस दिन के बारे में क्या ख्याल है जब लोग 50,000 साल की मिकदार अपने कदमों पर खड़े होंगे। उसमें ना तो एक लुक़मा खाने को मिलेगा, ना ही एक घूंट पानी मिलेगा। हत्ता कि जब प्यास से उनकी गर्दनें लटक जाएंगी और भूख से उनके पेट जल जाएंगे, तो इन्हें दोज़ख में ले जाकर खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। थक हार कर बाहम कलाम करेंगे कि आओ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में किसी को सिफारिश के लिए दरख्वास्त करें। इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करेंगे, मगर वो जिस नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देंगे वो इन्हें फरमाएंगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे अपने मामले ने दूसरों से बेनियाज कर दिया है। नेज़ उज़र करेंगे कि अल्लाह ताला ने आज सख्त गज़ब फरमाया है कि इस कदर गज़ब इससे पहले कभी ना फरमाया और ना कभी आइंदा फरमाएगा। हत्ता कि
محبوب رب العزت تاجدار رسالت نبی رحم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اجازت ملے گی ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کتنا اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وہ وقت باقی ہے کہ ہم روز محشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، لمحات ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کو منا سکتے ہیں، قبر کے لیے بہترین اعمال اکٹھے کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔